गांव के आखिरी छोर पर जहां जंगल शुरू होता था, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। नाम था बाबा रमजान। लोग उसे पागल समझते थे क्योंकि वह दिन भर खुद से बातें करता और जानवरों से जैसे बातें करता हो वैसा बर्ताव करता। एक शाम जब अंधेरा तेजी से फैल रहा था और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल कांप रहा था, तभी बाबा रमजान की झोपड़ी के पास एक अजीब सी आवाज आई। ढेंचू ढेंचू, गधे की आवाज। लेकिन यह गधा कोई आम नहीं था। यह थी गुलफाम, एक मादा गद्दी जिसे कई साल पहले गांव वालों ने जंगल में भगा दिया था। बाबा रमजान ने देखा कि गुलफाम बेहद बेचैन है, जमीन पर लेटी हुई है और दर्द में कराह रही है। बाबा उसके पास गया, उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, सब्र कर बेटी, वक्त आ गया है। अगले ही कुछ घंटों में जो हुआ उसने सदी भर की कहानियों को झुठला दिया। गुलफाम ने जन्म दिया, लेकिन बच्चे का चेहरा इंसान जैसा था। आंखें, चेहरा, यहां तक कि हाथ पैर भी। बाबा रमजान उसे देखकर मुस्कुराया, जैसे ये सब पहले से जानता हो। उसने बच्चे को अपनी गोद में लिया और आंखें बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अगली सुबह गांव के कुछ लकड़हारे जंगल की ओर गए और उन्हें बाबा रमजान की झोपड़ी के बाहर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। झोपड़ी के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां तो कोई औरत थी ही नहीं। जब उन्होंने अंदर झांका तो आंखें फटी की फटी रह गईं। झोपड़ी के कोने में एक गद्दी बैठी थी और उसके पास एक इंसानी बच्चा। लकड़हारों ने भागकर गांव में यह खबर फैला दी। कुछ ही घंटों में बाबा की झोपड़ी के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। यह तो कोई चमत्कार है, पंडित हरिराम चिल्लाया। नहीं, यह अभिशाप है, राक्षसी गंध है इसमें, ठाकुर भैरों सिंह गर्जा। गांव वालों के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ इसे देवी का अवतार मानने लगे तो कुछ इसे शैतानी करतूत कहने लगे। तभी बाबा रमजान बाहर निकला। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहरी शांति थी। यह बच्चा आसमान से भेजा गया है, बाबा बोला। इसका जन्म कोई दुर्घटना नहीं, यह आने वाले समय की आहट है। गांव वाले चौंक गए। कौन सा समय? किसी ने पूछा। बाबा रमजान बस मुस्कुराया, जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था, लेकिन अगर तुम सबने इसे अपनाया नहीं तो तबाही तय है। उसी रात गद्दी, गुलफाम और उसका इंसानी बच्चा अचानक गायब हो गए। बाबा रमजान भी कहीं नहीं मिला। गुलफाम और वह अजीब बच्चा गांव से गायब होने के बाद घने जंगल की ओर निकल पड़े। लेकिन वह अकेले नहीं थे, उनके साथ था बाबा रमजान, जो जानता था कि बच्चा अब सुरक्षित नहीं है। गांव के लालची लोग या अंधविश्वासी भीड़ किसी भी वक्त उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। जंगल के अंदर एक पुराना और रहस्यमयी खंडहर था, जिसे मौन गुफा कहा जाता था। कहा जाता है वहां कभी साधुओं का वास था, जो तंत्र मंत्र और भविष्य दृष्टि के झांता थे। बाबा गुलफाम और बच्चे को वहीं ले गया। गुफा में पहुंचते ही बाबा ने बच्चे को एक पुरानी नक्काशीदार शिला पर लिटाया और एक मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी बच्चे की आंखें नीली चमकने लगीं और हवा में सरसराहट गूंज उठी। अब समय कम है, बाबा खुद से बोला। इस बच्चे का सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना दुनिया उलट जाएगी। उधर गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। बच्चों को डरावने सपने आने लगे, पशु बेमतलब चिल्लाने लगे और कुएं का पानी अचानक सूख गया। पंडित हरिराम ने कहा, यह सब उस बच्चे का असर है, वो मानव नहीं, कुछ और है। गांव की भीड़ ने मिलकर फैसला किया, उसे ढूंढो, चाहे जंगल के किसी कोने में हो। और फिर एक शिकारी दल जंगल में दाखिल हुआ, मशालों और हथियारों के साथ। वे बच्चे को वापस लाना चाहते थे, जिंदा या मरा। शिकारी दल जंगल की अंधेरी रात में मशालें लिए बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच से आती अजीब सी फुसफुसाहट और ठंडी हवा में एक अनजाना डर छिपा था, मगर उनका इरादा साफ था, उसे ढूंढ निकालना। मौन गुफा के अंदर बाबा रमजान अब थका हुआ लग रहा था। बच्चे की आंखों में अब हल्की सी सुनहरी चमक थी। उसकी उम्र बढ़ नहीं रही थी, लेकिन समझ बढ़ती जा रही थी। वह बिना बोले सब कुछ समझता था। बाबा ने गुलफाम की ओर देखा, जो बच्चे को घूर रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसमें बसी हो। सच अब छिपा नहीं रहेगा, बाबा बोला। तभी गुफा के बाहर कदमों की आहट आई। मशालों की रोशनी गुफा की दीवारों पर कांपने लगी। गांव के लोग पहुंच चुके थे। बाहर आओ बाबा, वो बच्चा हमें दो, ठाकुर भैरों सिंह की आवाज गूंजी। बाबा रमजान बाहर आया, हाथ ऊपर करके बोला, ये बच्चा तुम सबका नहीं है, ये समय का बेटा है। इसका जन्म इस धरती के संतुलन के लिए हुआ है।
अगर इसे मारा तो तुम्हारा गांव नहीं बचेगा। लोग हंस पड़े। डराने की कोशिश मत कर बाबा। तभी गुफा के अंदर से तेज रोशनी फूटी। बच्चे ने आंखें खोली और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। हवा रुक गई, जानवर शांत हो गए और एक भारी सी आवाज गूंजी, जिसने मुझे अपनाया उसका भविष्य बदलेगा, जिसने मुझे नकारा उसका विनाश तय है। गांव वाले अंधे हो गए उस रोशनी में। जब आंखें खुली तो बाबा, गुलफाम और बच्चा तीनों गायब थे। मौन गुफा वीरान थी, लेकिन गांव लौटने पर उन्हें पाया कुएं फिर से भर चुके थे, बीमार लोग स्वस्थ थे और बच्चे हंसने लगे थे। बस एक दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, वो वापस आएगा जब फिर से इंसान जानवर से बुरा बन जाएगा।